अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल देसी डिलाइट्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। आज हम बना रहे हैं कमर दर्द के मसले का हल, जो कि कैल्शियम की कमी और कमज़ोरी की वजह से होता है, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से भी होता है। इसमें हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स, ये अलसी के बीज हैं, ये गोंद कतीरा, बादाम, तिल जो कि वाइट एंड ब्लैक मिक्स हैं, छोटी इलायची, घी बेसन 2 प्याली, बेसन लेंगे 2 प्याली, एक और वो 2, शुगर यानी चीनी। अब हम आपको बताते हैं कि इन इंग्रेडिएंट से लेके हम किस तरह इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बादाम को पीस लेंगे मोटा मोटा, इस मिक्सी के अंदर डाल के मोटा मोटा इसको ज़रा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करेंगे ताकि उसके चम्स जो हैं वो मुंह में आए, अच्छे लगते हैं। ये देखिए 2 बस सेकंड करेंगे। ये देखिए बादाम हमने पीसे ज़रूर हैं, बारीक किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी हम एक पैन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डाल देंगे, घी डाल देंगे, अच्छे से इसको साफ़ करके, नीट एंड क्लीन करके अभी हम इसमें चलें जी, अभी हम देखेंगे। देखिए गोंद कतीरा को घी डाल के भून लेंगे, क्योंकि कच्ची गोंद कतीरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसको हमें घी में फ्राई करना चाहिए। इसको हम अच्छे से घी में फ्राई करेंगे। कच्ची गोंद कतीरा जो है ना वो अच्छी नहीं है। इसको जब हम अच्छे से भूनेंगे तो ये बाद में इसको भी ग्राइंड करना है। ये मैंने जो गोंद कतीरा परचेज़ की थी 150 में, ठीक है। अब पता नहीं ये कितने ग्राम थी, लेकिन 150 की थी। बादाम 200 के थे। इतनी इसमें कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े से पैसे में ये तैयार हो जाएगा। घी आपकी मर्ज़ी है, आप देसी भी डाल सकते हैं और डालडा भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आपकी बच्चियां शौक़ से खाएं। देखिए गोंद फ्राई हो रही है। व्यूअर्स, गोंदें बहुत किस्म की हैं, लेकिन हमको लेनी है गोंद कतीरा। हम गोंद कतीरा लेंगे, वो बेस्ट है। अब ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इसका जब तक कलर चेंज ना हो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
घी से अलग कर लेंगे। अभी इन सबको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए आखिरी दाना तक हम निकाल देंगे। और अब इसमें अभी घी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हमने इसमें चिया सीड डाल दिए, यानी अलसी के बीज। तो ये तो बहुत ज़्यादा कड़कड़ाने लगे। अभी हम इसमें बेसन डाल के भून लेंगे। अभी हम बेसन डाल देंगे और बेसन को भूनेंगे। अभी जो बचा हुआ घी था वो भी डाल देंगे और 4 चम्मच मज़ीद देसी घी के भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेसन है और ये घी बहुत पीता है। थोड़े घी से इसमें जो है ना नहीं होता है, भुना नहीं जाता है बेसन, क्योंकि बेसन का कच्चापन दूर करना है, हमें अच्छे से भूनना है इसको। अभी देखिए इतना आधी प्याली से ज़्यादा घी था, वो पता भी नहीं चला, बेसन ने ऐसे खा लिया। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी देखिए हम इसको दबा दबा के भूनेंगे। ये मेरा स्पैचुला थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। वो जो दूसरा मेरे पास स्पैचुला है वो थोड़ा नरम है, तो ये थोड़ा टाइट है, सिलिकॉन का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। अब वो नॉन स्टिक की कढ़ाई जो है उसमें दूसरा चम्मच चलाएंगे तो उसको निशान पड़ जाते हैं, इसलिए आप लोग भी कोशिश करें नॉन स्टिक में यही सिलिकॉन के स्पैचुलास यूज़ करें। अभी देखिए मैं मज़ीद 4 चम्मच देसी घी इसमें ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, घी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये वीवर्स आप लोग ये आटे में भी बना सकते हैं, बेसन में भी बना सकते हैं, तो मुझे इजी लगा बेसन के अंदर, तो मैंने इसको बेसन में बनाया है। एक तो ये चीज़ मज़े की इतनी है, और दूसरा कैल्शियम फास्फोर जो भी इंसान के अंदर कमज़ोरी है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है और बोन पेन होता है, बैक पेन होता है, पीछे से कमर दर्द करती है, बैक बोन जितनी भी हड्डियां हैं वो दर्द करती हैं, इससे इंशाअल्लाह ताला आप एक इसके लड्डू बनाएं या इसकी टुकड़ियां बना लें, तो एक घुटनों के दर्द, पाँव के दर्द, ये बहुत अफाका होगा। जैसा कि आपको पता है कि चिकनगुनिया जो है वो दोबारा से आया हुआ है, कराची में तो बहुत आम है, बलूचिस्तान में भी बहुत आम है, अब पंजाब में अभी तक अल्लाह बचाए उनको नहीं गया है, ठीक है। तो अभी आप उस तकलीफ़ में, उस हड्डियाँ, पाँव में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी A1 है। अब देखें इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, हल्का सा ब्राउन हो गया था। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आप चीनी का शीरा भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं, इससे क्या है कि टुकड़ियाँ भी बन सकती हैं और फिर हल्का सा पानी का छींटा दे के लड्डू भी बना सकते हैं। अब देखिए माशाल्लाह जब तक ये चीनी इसमें यकजान ना हो जाए, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। अभी देखिए आप चीनी बिल्कुल इसमें घुल मिल गई है। अब मैंने क्या डाला है, ये तिल डाल दिए हैं।
अभी जो वो नट्स फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। देखिए ये चिया सीड हैं, यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज मैं ऐसे ही डायरेक्टली इसमें डाल दूंगी, और जो गोंद है, कतीरा गोंद है, उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, ग्राइंड कर लेंगे ज़रा अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है तो ये मुंह में अच्छी नहीं लगती साबुत जब आती है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। अभी देखिए ये ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं। आप इसको कह सकते हैं चिया सीड लड्डू। अभी जैसा कि आपको पता है बाज़ इलाकों में तो सर्दी आ चुकी है, कहीं कहीं पे तो सर्दी की आमद है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात को सर्दी है। तो इस वजह से ये है तो सर्दी के सौदे हैं, लेकिन हम ये अभी इस मौसम में भी खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये वो बच्चियाँ जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी बैकबोन कमज़ोर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसमें पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हमें अच्छे नहीं लगते, मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता, सारे नट्स गर्म हैं। अभी ये टोटल जो गूंद कतीरा गूंद को मैंने ग्राइंड कर लिया था, अब वो भी इसमें डाल दी है। अब टोटल जो है चीनी की 1 प्याली डाल दी है। अभी ये इसमें टोटल सारा जो है हमने डाल दिए हैं। मैंने क्या किया था, बादाम और छोटी इलायची दोनों को ग्राइंड कर लिया था, हल्का सा दरदरा सा कर लिया था, ताकि इसके जब चम्च मुंह में आते हैं वो अच्छे लगते हैं। हल्का सा इसको मैंने बिल्कुल इलायची को भी पीस लिया था। इलायची की खुशबू ज़रा बहुत अच्छी लगती है। अभी देखिए इसको अच्छे से भून लेना है। इसको हम इसी एज़ इट इज़ खा सकते हैं इसी तरीके से, और दूसरा है इसको टुकड़ियों की सूरत में जमा सकते हैं। तीसरा जो है वो हम लड्डू बना सकते हैं। जब आप लड्डू बनाएंगे, हल्का सा पानी का छींटा देंगे, उससे ज़रा सा ये गीला हो जाएगा और लड्डू अच्छे से बनेंगे। चलें जी, अभी हमने इसको अच्छे से भून लिया, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कच्चापन नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब देखिए अभी देखें बिल्कुल तैयार है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। अब ये देखिए, आप फ्लेम बंद भी कर देंगे फिर भी काफ़ी देर तक ये जो है गर्म ही रहेगा। इसमें ऐसी सारी चीज़ें डाली गई हैं जो कि जल्दी ठंडी नहीं हो रही। देख लीजिए माशाल्लाह। थोड़ी देर इसको ज़रा लिड लगा के रख देंगे। लिड लगा के रख देंगे इसको। देखिए दम में मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा नरम हो जाए। अभी मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया, ताकि ये ट्रे में हम लोग इसकी टुकड़ियाँ बना सकें। ये देखिए
अब देख लीजिए गाइस, मैंने एक पिज़्ज़ा का थाल ले लिया था, पिज़्ज़ा पैन, उसमें जो है इसको जमा दिया अच्छे से स्पैचुला की मदद से, दबा दबा के। अब जो ये हमेशा बाकी बचा है, अब हम इसको अच्छे से गरम गरम को ही काट लेंगे, ताकि फिर बाद में टुकड़ियाँ जो है ना वो समेटी नहीं जाएंगी। अभी से हम लोग कट लगा देंगे तो फिर जो है ना सही हो जाएगा, टुकड़ियाँ काटने की ज़्यादा वो नहीं होगी, क्योंकि ये भुरभुरा सा है और ये गरम गरम टुकड़ियों को नहीं छेड़ेंगे वरना वो टूट जाएंगी। अच्छे से इसको जो है कटिंग कर देंगे, कट लगा देंगे। फिर बाद में जो है जब ठंडा हो जाएगा, इसको तकरीबन 2 घंटे रखा रहने देंगे। फिर जो है हम इसको टुकड़ियों को उठा के आपको दिखाएंगे ठंडा होने के बाद। अभी देखिए, ये भी कुछ इतना नीम गर्म था कि मैं इसके लड्डू बना सकूं। देखिए, हम अच्छे से इसके लड्डू बना लेंगे और जितना घी डाला है सब इसने वो घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, पी लिया है उस घी को। कोई भी घी जो है निकला नहीं है बाहर ना, बिल्कुल इसने अपने अंदर उसको जज़ब कर लिया था पूरे घी को। और हमने इतना घी डाला था कि जो अब पूरे को हम लोग जो है ना लड्डू बना देंगे इसके। इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। अभी ये काफ़ी गर्म था तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग रूम टेम्परेचर पे ले आए, रूम टेम्परेचर पे, तो फिर लड्डू बनाने शुरू किए। लड्डू इसके ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, थोड़े से नरम हो जाते हैं। मुझे और भी काफ़ी किस्म के लड्डू जो हैं आते हैं बनाने में। अभी सर्दियां जैसे शुरू होती हैं तो हम वो सब व्लॉग करेंगे। व्यूअर्स, आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दिया करें ताकि आपके पास हर हमारा नोटिफिकेशन आ सके। अभी हम ये जितना भी बचा हुआ है इससे हम सारे लड्डू बना लेंगे। तकरीबन 8 के करीब हमारे लड्डू बन जाएंगे। अभी ये आखिरी लड्डू है, इसको भी हम समेट लेंगे। अभी ये आखिरी लड्डू को भी हमने समेट लिया है। अब हम इसको लड्डू तैयार कर लेंगे। इसका भी आखिरी लड्डू जो है देख लीजिए व्यूअर्स, इससे इतने दो प्याली बेसन, 1 प्याली चीनी और कुछ नट्स, इससे माशाल्लाह कितना सारा मेज़ा बन के तैयार हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना सारा इससे जो है हम बना लेंगे। भैया बाज़ार से ख़रीदने जाओ तो बहुत वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस तरह की चीज़ होती भी नहीं है जो आप घर में तैयार कर सकोगे।
अभी आप चेक कर लीजिए गाइस। अभी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।